हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपके साथ जी ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर करने के लिए सबसे पहले जी कंडीशंस हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की क्या है। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं ये आपको पता ही है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। जो आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ठीक है, दोज हु रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर हम इसको डी से या फिर प्लस साइन से लिख देते हैं। तो अगर ये आइसोमर्स रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टूवर्ड्स लेफ्ट साइड तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, इसको हम रोटेट एल से या माइनस से लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं बट नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते। अब आपको सुपर इम्पोजिबल का मतलब तो पता ही है, वर्ड सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है। अगर एग्जैक्टली उसके ऊपर लाई कर जाए तो वो सुपर इम्पोजिबल है, अगर नहीं करे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नेक्स्ट है कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसमें क्या क्या होना चाहिए कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे। तो सबसे पहली कंडीशन है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि मिरर इमेज जो है हमारे पास, मिरर इमेज should not be superimposed, mirror image should not be superimposed on its parent compound, मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो पता होने के लिए हमें पहले प्लेन भी समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं तो फिर से मैं यही बोलूँगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या आ जाते हैं, टेट्राहेड्रल आ जाते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या आ जाते हैं, स्क्वायर प्लेनर आ जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर टेट्राहेड्रल में चारों के चारों लिगेंड अलग अलग लगे हों तो उसकी मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल जो है नहीं होती है। ठीक है, या नॉन सुपर, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। अगर मैं बात करूं स्क्वायर प्लेनर की, तो स्क्वायर प्लेनर के केस में क्या होता है भाई साहब, चाहे चारों लिगेंड सेम लगे हों, चाहे 3 लिगेंड सेम लगे हों एक डिफरेंट हो, चाहे 2 सेम हो, सिस हो या फिर ट्रांस हो, या फिर सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट लगे हों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं शो करते हैं ये, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो इसमें एक प्लेन है, मैंने बोला है कि मैंने लास्ट में बताया कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में है उसमें एक प्लेन होता ही होता है। वो कौन सा प्लेन है, अगर हम इस मॉलिक्यूल को सेंटर से कट कर देते हैं तो मतलब ऊपर हाफ ए ऊपर हाफ ए नीचे, हाफ मेटल को, मतलब कि अगर मैं अपने हाथ को सेंटर से कट कर दूं, ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा प्लेन है, प्लेन bisecting all the atoms,
तो यहाँ पे एक प्लेन हमेशा है, मतलब ये अगर इसमें तो चलो ये भी है सारे हैं, इसमें देखूँ तो अगर मैं इसको सेंटर से कट कर दूँ, मतलब हाफ बी को कट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम जैसे तुम अपना लैपटॉप खोलते हो ना, सपोज वो नहीं खुल रहा, बीच में से कट हो रहा है, तो ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ जो है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होएगी ना, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होएगी। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा ही एक प्लेन होता है, प्लेन बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। एक आध इसकी एग्जाम्पल है, उसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात अगर हम करूँ तो उससे पहले मैं तुम्हें सारे प्लेन बता देती हूँ कौन कौन से हमने प्लेन देखने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से तुमने प्लेन लगाने हैं। देखो सबसे पहले इसमें टोटल 5 प्लेन है, ठीक है, टोटल 5 प्लेन है। तो सबसे पहला प्लेन है हमारे पास, सबसे पहला प्लेन ये वाला, ये कौन सा प्लेन है? फर्स्ट प्लेन, प्लेन बाइसेक्टिंग मेटल 5 और 6 को बाइसेक्ट कर रहा है एंड रिफ्लेक्टिंग 1 2 और 3 4, मतलब कि जो प्लेन है वो इसको, वो जो हमारा प्लेन है इसको कट कर रहा है यहाँ से, और इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये और ये सेम है तो प्लेन नहीं है, अगर ये और ये डिफरेंट है, सॉरी ये और ये सेम है तो प्लेन है, सॉरी गलत बोल दिया, ये और ये यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे भी क्लोरीन लगा, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा, तो वो हमारे पास प्लेन है, मतलब ठीक है, तो वो प्लेन, ये प्लेन लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास दूसरा प्लेन, ठीक है, दूसरे प्लेन की मैं बात करूं तो दूसरा प्लेन है हमारे पास ये, ठीक है, दूसरा प्लेन है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसको कट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये जो प्लेन है वो कट कर रहा है 2 को, मेटल को, और ये 3 को, ठीक है। और तुम देखो, तुम अपना हाथ देख लो, हाथ के ऊपर 5 और नीचे 6 है, ठीक है। जो 2 और 3 को कट कर रहा है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है 1 और 4 और 5 और 6, ठीक है। तीसरा प्लेन है हमारे पास ये, इसको डिफरेंट कलर से बनाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तीसरा प्लेन है हमारे पास ये, जो कि इसको, ये वाला जो कि कट कर रहा है इसको, और इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। चौथा प्लेन है हमारे पास ये वाला, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो मैंने प्लेन लगाया है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड ये वाला 5 और 6 को भी जो है कट कर रहा है। पांचवा प्लेन हमारे पास होता है जी, जो हमारे पास पांचवा प्लेन है वो प्लेन कौन सा है? वो प्लेन है ये जो है एटम सबको कट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है 1 2 3 और 4 को, और बाइसेक्ट कर रहा है 5 और 6 को, ठीक है। ये प्लेन है, ये प्लेन अभी तुम्हें पूरे समझ में नहीं लगे होंगे, तो इसलिए मैं नेक्स्ट जब समझाऊंगी तब समझ में लग जाएंगे। अब देखो, अब सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल Ma6, सारे लिगेंड सेम है, ठीक है, सारे लिगेंड सेम है। कोबाल्ट NH3 की एग्जांपल ले लो, NH3 तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सारे ही प्लेन है, ठीक है। कोई भी एक प्लेन दिख गया ना तो मतलब नहीं है जी, यहाँ पे कोई भी एक प्लेन ले लो, ठीक है, यहाँ पे तुम कोई भी एक प्लेन ले लो, तुम देखो जी ये प्लेन लग रहा है, ये प्लेन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये प्लेन भी है, इसमें सारे ही प्लेन है, ठीक है। कोई ये बाइसेक्टिंग ऑल द एटम, तो यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सो इसलिए ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव, ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। दूसरा ले लो तुम Ma5b, ठीक है, तो इसमें तुम ले लो एक लिगेंड, तुमने कोई फ़र्क ले लेना है, तो तुम एक लिगेंड डिफरेंट है तो तुम उसको कहीं भी लगा दो, ठीक है, तुम उसको कहीं भी लगा रहे हो। कोबाल्ट, मैं Cl को यहाँ लगा दूँ, तो मतलब कि अगर मुझे प्लेन देखना है यहाँ पे कौन सा प्लेन है, तो मुझे बाइसेक्ट करना पड़ेगा Cl को, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला प्लेन लगा देती हूँ बाइसेक्टिंग दिस, तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो मतलब प्लेन है, ये प्लेन लग रहा है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना नहीं चाहिए, ये प्लेन लग रहा है क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री
सो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल हमने करनी है MA4B2। इसमें देखो जी, इसमें तो तुम्हारे पास सिस और ट्रांस बनते हैं, तो सिस बना लूँ मैं, एक मैं बना लेती हूँ सिस NH3 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 NH3, और दूसरा बना लेती हूँ मैं ट्रांस Cl Cl NH3 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 NH3। तो प्लेन लगाना है अब हमने भाई साहब। प्लेन देखो, मैं ये वाला प्लेन लगा देती हूँ, ये और ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये और ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बाइसेक्टिंग में आ गया। उसके बाद मैं ये प्लेन लगा दूँ, इसमें ये भी प्लेन है, इसमें ये भी प्लेन है, इसमें ये भी प्लेन है, इसमें सारे प्लेन है। तो यहाँ ये दोनों जो है, इन दोनों में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन नहीं होना चाहिए जी हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है MA4BC। MA4BC ये सारे हम ज्योमेट्रिकल कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट NH3 4, एक Cl लगा दिया, एक हमने लगा दिया Br। तो यहाँ पर देखो सेम हमने बनाने हैं सिस और ट्रांस NH3 NH3 NH3, उधर ही लिख देना चाहिए था, बार बार मेरा हाथ दुख रहा है लिख लिख के। तो दूसरा है हमारे पास Cl Br NH3 NH3 NH3, हाँ जी, ये है हमारे पास सिस और ये है हमारे पास ट्रांस। तो प्लेन देखो जी, दिखाई दे रहा है तुम्हें खुद भी, ये वाला प्लेन तो नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि Cl और Br आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लेन नहीं है, ठीक है, तो ये वाला प्लेन नहीं है। तो कौन सा प्लेन होगा इसमें, ये वाला प्लेन होगा, बाइसेक्टिंग NH3 Cl Br NH3, मतलब ऐसे पास करें हम, ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग दिस, तो यहाँ पे कौन सा प्लेन है, बाइसेक्टिंग NH3, तीनों NH3 एंड Cl, एंड रिफ्लेक्टिंग Cl एंड NH3, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये NH3 सॉरी, मतलब ये वाला प्लेन लग रहा है, ये वाला ऐसे वाला, इसको हम काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्लेन है, यहाँ पे ये वाला प्लेन है, ये इसको काट रहे हैं हम, ये सेम, ये सेम, तो यहाँ पर भी प्लेन है, चाहे एक भी प्लेन है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, इन दोनों में भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम लगा दें बाइडेंटेट लिगेंड, तो यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिकली बाइडेंटेट लिगेंड हमने लगा दिया। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में हम कोबाल्ट वाली एग्जांपल ले लेते हैं। इथाइलिन डायमीन लगी है, इथाइलिन डायमीन लगी हमारे पास, EN, ठीक है, राइटिंग गंदी होगी बहुत ज़्यादा, यस कोई बात नहीं, मैनेज करो। अब अगर मैं इसमें कोई प्लेन नहीं लग रहा, लगा के देख लो, ये इसमें CH2 लगे हैं, CH2 लगे हैं, तो यहाँ पे कोई प्लेन नहीं लग रहा। तो इसकी मिरर इमेज हम जब ड्रॉ करते हैं तो क्या बनती है, NN EN, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन गई। हाँ जी भाई साहब, कौन सा प्लेन लग रहा है। अब ये वाला प्लेन तुम लगा नहीं सकते ना, ये वाला, अगर तुम सोचोगे मैं ये वाला प्लेन लगा लूँ, ये वाला, तो यहाँ पे N, यहाँ पे N, तो ये चीज़ कहाँ गई, ये तो आनी चाहिए ना यहाँ पे, ये भी चीज़ इधर आनी चाहिए, सेम होना चाहिए ना। अब तुम अगर यहाँ पे ये वाला प्लेन लगा लेते हो, ठीक है, तो ये वाला प्लेन अगर तुम लगा लेते हो, तो ये वाला प्लेन कैसे लगेगा बताओ, क्योंकि ये जो है इधर CH2 भी तो है, ठीक है, तो इसमें फिर यहाँ पे हमारा कोई प्लेन नहीं है। आओ अब तो पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे कितने आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, 2, ठीक है, 2। हाँ जी हो रहा है अभी, हाँ जी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, सिस और ट्रांस तो बन नहीं रहे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, 0। तो टोटल आइसोमर कितने हैं हमारे पास, 2, ठीक है। तो मैं ज्योमेट्रिकल भी पूछा हो सकता है, ऑप्टिकल भी पूछा हो सकता है, टोटल भी पूछा हो सकता है, ठीक है जी। अभी मैं बताती हूँ तुम्हारी मिस्टेक कहाँ पे होगी। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास, हाँ जी, यस जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास है MAA2 टाइप, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल हमने ली थी कोबाल्ट EN2 Cl2,
पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाना है, देखो यहाँ पे तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक आइसोमर, मैं धीरे धीरे बनाती हूँ, यहाँ पे एक आइसोमर तुम्हारा बनेगा सिस, दूसरा आइसोमर तुम्हारे पास बनेगा ट्रांस, राइट। अब देखो जो है तुम्हारे पास ट्रांस वाला, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा ना, प्लेन नहीं लगाना आ रहा, तो तुम इसकी देख सकते हो, ये भी ये बनाओ। यहाँ पे देखो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, इसकी मिरर इमेज जो बनेगी वो क्या बन रही है, सुपर इम्पोजिबल। इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। सुपर इम्पोजिबल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, सुपर इम्पोजिबल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब तुम इसकी मिरर इमेज बनाओ, तुम इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, सी एल इधर आएगा, एन 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 एन। अब इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखोगे जब तुम, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो यहाँ पे ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ये तुम्हारे पास बन रही है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो अगर तुम्हें प्लेन लगाना नहीं भी आ रहा ना, तो तुम मिरर इमेज बना के भी दे सकते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तुम्हें सारे आने चाहिए, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है। इसमें प्लेन भी है, अब बताओ मुझे प्लेन कौन सा है इसमें, इसमें प्लेन कौन सा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन गई है, तो मतलब ये जो है तुम्हारे पास, ये दिस वन, ये तुम्हारे पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये वाला क्या है तुम्हारे पास, ऑप्टिकली एक्टिव। अब पेपर में तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर तुम बता दोगे कि, इसको मैं ऊपर से रब कर रही हूँ, ये वाला कॉम्प्लेक्स तुम्हें आ गया, और तुम्हें पूछा गया है जी भाई साहब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तुम बोल रहे हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 है, सिस एंड ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर तुम कह रहे हो 2 है, सिस मिरर इमेज है, टोटल आइसोमर तुम लिख दोगे 4, तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन गलत, हमें पता नहीं चलेगा क्वेश्चन गलत कैसे हुआ। तो क्वेश्चन गलत ऐसे हुआ जी, ये है हमारे पास सिस, ये है हमारे पास ट्रांस, ठीक है। अब ये तो है नहीं, ये तो है नहीं ना, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये और ये सेम ही है, तो इसको तो हम रूल आउट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास बचता है 1 2 3, क्योंकि 1 तो सेम ही है ना ऑप्टिकल में, इसकी मिरर इमेज बना रहे हो, तो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, टोटल आइसोमर्स आते हैं 3। तो ये चीज़ तुमने ध्यान से करनी है कि 1 सेम है, 1 सेम है, कि तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट। देख लो जी, देख लो। उसके बाद नेक्स्ट आता है MAA2AB, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास आते हैं कोबाल्ट EN2ClBr, ठीक है। तो इसमें देखो तुम्हें पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर आने चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं, तो इसके तुम्हें पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर सेम कितने बनते हैं, 2। तो इसमें भी, इसके भी सेम ही बनेंगे। यहाँ पे तुमने जहाँ Cl और लगाया, Cl किया है, यहाँ पे तुम एक जगह Br लगा दोगे, तो इसके भी टोटल आइसोमर जो आ जाएंगे आपके पास 3 आ जाएंगी, खुद से करके देखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास MAB3, डिफरेंट लगा है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास बनते हैं फैक मर आइसोमर, पता ही है तुम्हें, फैक और मर आइसोमर जब तुम बनाते हो तो पहले फैक बना लेते हैं, ठीक है, NO सीधा सीधा चल रहा है, ग्लाइसिनेट, जहाँ बाइडेंटेड लिगेंड लगे होंगे ना, वहाँ तुम्हें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी हमें वो लगाने की, तो इसके केस में हमने मिरर इमेज ड्रॉ कर लेनी होती है। तो यहाँ पे आ गया NOON, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये, तो ये मिरर इमेज जो है दिस इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है। तो ये मिरर इमेज कौन सी बन गई, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ये है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है। सो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा मर बनाना हमने, फैक मर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, NO, तो यहाँ पे हमने उल्टा कर देना होता है, शॉर्टकट उसके बनाने का यही है।
तो अब इसकी मिरर इमेज जब तुम ड्रॉ करते हो तो ठीक है। तो यहाँ इसको उठा के यहाँ पे रखो, ये भी कौन सी मिरर इमेज है तुम्हारी? दिस इज ऑल्सो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तो ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस केस में देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने थे? 2। फैक्मर ऑप्टिकल भी कितने बने हैं? ऑप्टिकल कितने बने हैं? 2। ठीक है ना, ऑप्टिकल भी कितने हैं? 2। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे? 4 हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? टोटल आइसोमर्स 4 हो गए। नेक्स्ट हमने करना है GMA3B3। इसमें भी हमारे क्या बनते हैं? फैक्मर बनते हैं। कोबाल्ट के साथ हमने 3 NO2 लगा देने हैं, जो हमने पीछे ज्योमेट्रिकल में करी है। NO2 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 NH3 NH3 NH3। तो ये हो गया सेकेंड हमारे पास, ये हो गया हमारे पास फैक। तो यहाँ पे NO2 एक ऑपोजिट रख देना, NO2 NH3 NH3 NH3। तो यहाँ पे देखो, अब देखो इसमें प्लेन देखो, ये और ये सेम नहीं है ना, तो हमें इन दोनों को बाइसेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये भी प्लेन लग जाएगा, दूसरा ये भी लग जाएगा। मतलब जब ये प्लेन लगा रही हूँ ना, तो इस प्लेन में भी ये और ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसमें भी क्या है? प्लेन है। अब इसमें देखो, इसमें देखो, देखो जी कौन सा प्लेन लग रहा है? ये वाला लग रहा है। इसको जो सेम नहीं आ रहा, ये रिफ्लेक्ट करके, ये रिफ्लेक्ट करके, तो इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। 2 चीज़ें देखनी है हमने, या तो सुपर इम्पोज ना करें या प्लेन ना हो। ठीक है, 2 कंडीशंस हैं हमारी, दोनों नहीं है फिर। तो अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं? 2। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 0। टोटल आइसोमर कितने हैं? 2। राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम कर देते हैं जी जहाँ पे आपके पास वो आ जाते हैं ना बच्चे, तुम्हारे पास जहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड आता है ना, तो उसमें तुम देखोगी क्या करना है हमें। और बाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है, तो उसमें तुमने मिरर इमेज बना के देख लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसको कराने की क्या ज़रूरत है? नेक्स्ट हम कर रहे हैं जी, चलो अभी बाइडेंटेट वाला मैं नहीं करती हूँ, अगर उसके क्वेश्चन आएंगे साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। A2 B2 C2 N प्लस माइनस, बस थोड़ी देर, 5 मिनट्स और। सो सॉरी। तो इसमें कोबाल्ट NH3 2 pyridine 2 Cl2। ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास? जितने भी हमने इस केस में जितने भी हमने ज्योमेट्रिकल बनाए थे, पहले हमने वो बना लेने हैं। मैंने आपको सिखाए थे ज्योमेट्रिकल को कैसे बनाने हैं। हाँ जी, ले लो। तो इसमें हमने पहले गिर मत जाना, डोर बंद कर जाना। तो इसमें ये देखो, ये और ये सिस, ये और ये सिस, ये और ये सिस, गिर गए तो उठा लो। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर प्लेन लग रहा है, कोई प्लेन लग रहा है इसमें? ये वाला नहीं लगेगा, ये दोनों डिफरेंट है। ये वाला नहीं लगेगा, ये डिफरेंट है। ये वाला नहीं लगेगा, ये डिफरेंट है। तो इसकी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं है। ठीक है, तो
तो नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं है, तो इसकी जो हम मिरर इमेज बनाएंगे, इसकी जो मैं मिरर इमेज बनाने वाली हूँ, देखो इधर आ जाएगा CL, इसको तुम उठा के यहाँ पे रखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, बाकी तुम इसके बना लो सेकंड, जितने भी मैंने इसको ज्योमेट्रिकल कराए थे कि तुम CL को ट्रांस में रख दो, NH3 सिस, पिरिडिन सिस। ठीक है, तो इसमें प्लेन है, कौन सा प्लेन है अभी, बाइसेक्टिंग पिरिडिन NH3 पिरिडिन, तो रिफ्लेक्टिंग CL, तो ये वाला प्लेन है इसमें। ठीक है, इन सारे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या है हमारे पास प्लेन, तो ये क्या है हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या है हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव। थर्ड है हमारे पास हमने NH3 को रख देना है ट्रांस, CL पिरिडिन, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम ही प्लेन है, कौन सा प्लेन है, बाइसेक्टिंग दिस वन, तो यहाँ भी ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है, कोबाल्ट, हमने किसको रख दिया था, क्लोरीन को, अब हमने रख देना है पिरिडिन को। ठीक है, और CL NH3, तो भी हमारे पास कौन सा प्लेन है, बाइसेक्टिंग दिस। ठीक है, तो पिरिडिन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला प्लेन भी है हमारे पास, कोई भी एक प्लेन देख लो तुम। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ देख लो, कोबाल्ट, CL पिरिडिन NH3 सब ट्रांस में रख दिए हमने। ठीक है, सारे ट्रांस में रख दिए, पहले सारे सिस में थे, तो सारे ट्रांस में रख दिए, तो हमारे पास कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन है हमारे पास, ये वाला प्लेन है हमारे पास, ये वाला प्लेन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, इन दोनों में भी हमारे पास क्या है, प्लेन है, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ज्योमेट्रिकल, 2 मिनट पर बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास कितने हैं, 5, ऑप्टिकल हमारे पास कितने हैं, जो है 2 नहीं 1, क्योंकि 1 तो सेम ही है, तो टोटल आइसोमर हमारे पास कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे ये जो आपका आइसोमर्स वाला टॉपिक है ना, इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ। जो बाइडेंटेट वाले मैंने ज्योमेट्रिकल बताए हैं, उसके हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें ही मैं आपको वो डिस्कस करा दूंगी। राइट, आई होप आपको ये समझ लग गया होगा, अगर नहीं समझ लगा तो अपनी प्रॉब्लम्स मुझे सेंड कर देना।